गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग की एक क्लिप देखते हैं। ये बहुत ही एजुकेशनल है, आपके जानकारी के लिए है। उसके बाद आगे की चर्चा शुरू करते हैं। अगर किसी छोटी सी रेंज में खुलते के साथ ही छोटा सा कुछ मूव दिखा के अप साइड से डाउन साइड में या डाउन साइड से अप साइड में एक रेंज बन गया, तो कोई पैटर्न नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है, दिखने की संभावना तो पहले तो सबसे पहले तो रेंज ही मार्क कर रेंज मार्क कर रहे हैं। उसके बाद देखा जाएगा कोई पैटर्न बनता है कि क्या बनता है। और तब तक आप लोग बैठे रहेंगे जब तक कोई अपसाइड डाउन साइड रेंज तोड़ के अगर प्राइस एक्शन नहीं दिखाए अच्छा सा मूव करता हुआ, तब तक कोई रिएक्ट करना अच्छा नहीं होगा। अब चलते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का में आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ देखते हैं और एनालिसिस करते हैं, और कल के लिए फिर माइंड सेटअप तैयार करते हैं कैसा रहना चाहिए। सबसे पहले सेंसेक्स पे चलते हैं। ये देखिए सेंसेक्स का चार्ट। ये 77,418 पे खुला और वहीं पर अप डाउन करते हुए ये सपोर्ट, जो सपोर्ट था उसको तो तोड़ के नीचे ही ये खुला। और ये पहली कैंडल ये देखिए 9:15 की, ये 77,361 को डाउन लगाया और 77,541 का हाई, जो मैंने 77,548 का जो मेरा सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन चुका था, तोड़ के चूंकि नीचे उतर आ गया था, बस उसके बीच में ही देखिए ये पूरा अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहा, उसी रेंज में ही फंसा रहा। अगर मैं इसको रेंज बना लूं, अगर ये रेंज मार्क करता हूँ इसे, तो देखिए ऑलमोस्ट इसी रेंज में ही ये फंसा रह गया सारा दिन। अगर पहले कैंडल को मैंने मार्क कर लिया, ये 5 मिनट की कैंडल को, सारा दिन लगभग थोड़ा बहुत नीचे डाउन जाता रहा, लेकिन वापस उसी रेंज में आके फंसता रहा, आखिर तक उसी रेंज में ही रहा करीब 3 बजे तक। उसके बाद थोड़ा डाउन साइड को आया और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी थी, और ये तो डिस्कवरी हो गया 77,235, और थोड़ा डाउन में आके ये तो डिस्कवरी के से खुला है। तो देखिए अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है तो देखिए, और लेवल्स है तो देखिए आपका कैपिटल कैसे सेव हो रहा है। यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई किसी भी तरह हमारी एंट्री नहीं बन रही है, हमारे चुपचाप बैठे रहे हैं आधा सारा दिन आज। ये देखिए सेंसेक्स पे ऐसा है। देखें दूसरे जो इंडेक्स है उस पे क्या हुआ, इसका असर मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए 57,325 के में खुला, खुल के अपसाइड का बहुत बड़ा अपसाइड तो लगाया। यहाँ 57,582 पहले ही 5 मिनट का कैंडल, और वहाँ पर जाके सेलिंग आ गई धड़धड़ा के नीचे, और वहीं से दूसरी कैंडल इसकी रेड 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 बन के ये सपोर्ट के अंदर आ गई, तोड़ के 57,380, और जो लो था उसको भी तोड़ के ये 57,303 के आसपास आ गई 12 बजे तक। हाँ 12 नहीं नहीं, ये करीब 10:10 में ही आ गई, यहाँ 10 बजे के आसपास। इसने पहली कैंडल का लो तोड़ दिया, लो तोड़ के लेकिन फॉलो आउट सेलिंग नहीं आई, वहां से फिर बाइंग आ गई, जो इसको पहले एक बार रिटेस्ट करने हो गया 57,380, फिर वहां से रिजेक्शन हुआ तो फिर और थोड़ा डाउन मारा 57,334, 234 जो मेरे लेवल थे वहां तक आया। उसके बाद यहाँ पर बस इसको इसने सपोर्ट बना लिया, और ये 57,380 को रेजिस्टेंस बना के इसके बीच में ही सारा दिन इसने टाइम गवा दिया। उसके बीच में ही ये डिस्कवरी के बाद भी 57,262 उसी रेंज में ही रही ऑलमोस्ट। ये लगभग अगर यहाँ से मैं रेंज इसका मार्क करता हूँ
ये जहाँ से घूमी अगर इसको छोड़ देते हैं, इसी को रेंज मार्क कर लेते हैं, तो सारा दिन तो इसी रेंज में ही रह गई घूम फिर के। ये लगभग 230 पॉइंट का रेंज है, तो उस इतने छोटे से मूवमेंट में तो कुछ मिलने का था ही नहीं। अप डाउन करके सिर्फ प्रीमियम मीटिंग चलता रहा। तो देखिए, अगर स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप इसको नोटिस करेंगे, इसके मार्केट कंडीशन को देख कर अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि आज कैपिटल बचाने का ही दिन था। रेंज मार्क करके रेंज खाली बड़ी करते रहो, जहाँ से नीचे जाके घूम रहा है आज बस उसी रेंज जब तक टूटता नहीं अप साइड डाउन साइड, तब तक कोई ट्रेड नहीं। उसी रेंज में अपना कैपिटल सेव करना है, इसका मतलब आराम से अपना आप लोग कैपिटल सेव कर सकते थे या किए होंगे। तो आप देखते हैं निफ्टी 50 में भी क्या इसी तरह का कुछ हुआ। ये देखिए, अब निफ्टी का इंडेक्स है, इसमें भी देखिए ये खोला 24,223, जो मेरा सपोर्ट था 24,221, उसी के आसपास खुल के उसके ऊपर में सपोर्ट बनाने की कोशिश किया करीब 10 बजे तक। तो उसको एक बार को तोड़ा, तोड़ के फिर ऊपर चला गया, उसी के अप डाउन वहीं पर घूमता रहा। फिर 10:45 के आसपास इसने उस सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ा और 24,188 पे फिर दोबारा ये वाला सपोर्ट लेवल तोड़ के तोड़ा तो जरूर, फिर उसको दोबारा उस सपोर्ट के ऊपर आ गया। उसके बाद ऊपर वाला जो 24,220-21 था उसको रेजिस्टेंस बना लिया, उसको सपोर्ट बना लिया। 24,188 इस छोटी सी रेंज में घूमता रहा सारा दिन। यहाँ भी ऑलमोस्ट कुछ करने का नहीं था, रेंज मार्क करके चुपचाप बैठने का ही दिन था। कैंडल जब छोटी छोटी बन रही है, कोई मूवमेंट नहीं, अप साइड डाउन साइड किसी डायरेक्शनल कुछ शो नहीं कर रहा है, तो रेंज मार्क करके चुपचाप बैठना ही आज सारा दिन अच्छा था, क्योंकि कैपिटल बचाने का ही दिन ऑलमोस्ट लग रहा है। ये है स्ट्रेटेजी का फायदा, इंपॉर्टेंट लेवल्स का फायदा। तो इस हिसाब से रहिएगा, आपका कैपिटल जब बचाने का टाइम होगा तो कैपिटल भी बचेगा। आज जब मूव्स आएंगे तो तब आपको थोड़ा दिखेगा भी, संभावना भी, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड भी आपको दिखेंगे। जहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होंगे आपके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, जो वो आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन पे किस तरह का रिएक्शन होना चाहिए था, एक छोटी सी एनालिसिस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर ट्रेड लें, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लेके ट्रेड लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।